की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैच नहीं खेलते बल्कि इतिहास लिखते हैं। कुछ खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मैदान पर ही नहीं, जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई में भी योद्धा बनकर सामने आते हैं। युवराज सिंह की कहानी भी ऐसे ही एक योद्धा की कहानी है। साल 2007 क्रिकेट की दुनिया में एक नए फॉर्मेट का आगाज हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। भारत की टीम की कप्तानी एक ऐसे खिलाड़ी के हाथों में थी जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदलने वाला था, महेंद्र सिंह धोनी। और इसी टीम में एक ऐसा बल्लेबाज था जिसके बल्ले से गेंद निकलती नहीं थी बल्कि उड़ती थी। उसका नाम था युवराज सिंह। भारत ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और धीरे धीरे फाइनल तक पहुंच गया। सामने थी पाकिस्तान की मजबूत टीम। मुकाबला बेहद रोमांचक था, दोनों टीमों पर दबाव था, लेकिन भारत ने आखिरी पलों में शानदार प्रदर्शन किया। धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया। भारत बना पहला T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। उस रात सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती गई थी बल्कि भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। लेकिन 2007 की उस यात्रा में युवराज सिंह ने एक ऐसा अध्याय लिखा जिसे क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल सकते। 19 सितंबर 2007 भारत और इंग्लैंड आमने सामने थे। मैच के दौरान युवराज सिंह और एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद गेंद युवराज के सामने थी और गेंदबाज थे स्टुअर्ट ब्रॉड। फिर शुरू हुआ वो तूफान। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद फिर छक्का, चौथी गेंद सीमा रेखा के पार, पांचवी गेंद एक और छक्का और फिर छठी गेंद युवराज ने उसे भी स्टैंड्स में पहुंचा दिया। 6 गेंद 6 छक्के। युवराज सिंह ने सिर्फ एक ओवर में 36 रन बना दिए और सिर्फ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उस रात पूरी दुनिया ने एक बात देखी, युवराज सिंह जब अपने रंग में हो तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने छोटा पड़ सकता है। इसके बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। सामने थी ऑस्ट्रेलिया की बेहद मजबूत टीम। भारत को एक बड़े स्कोर की जरूरत थी और फिर एक बार युवराज सिंह ने अपना बल्ला उठाया। उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में 70 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 5 छक्के और 5 चौके शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ युवराज का यह तूफानी प्रदर्शन भारत को फाइनल तक ले गया। अब सामने था पाकिस्तान और दांव पर था पहला T20 वर्ल्ड कप। फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर हुई। हर गेंद के साथ तनाव बढ़ रहा था, हर रन की कीमत बढ़ रही थी। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए कुछ ही रन चाहिए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। धोनी के हाथों में ट्रॉफी थी। भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे थे और करोड़ों भारतीयों के घरों में उस रात सिर्फ एक आवाज थी, भारत जीत गया। लेकिन युवराज सिंह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। साल आया 2011। भारत में वनडे वर्ल्ड कप का जुनून था। सचिन तेंदुलकर का सपना था वर्ल्ड कप जीतना। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम तैयार थी और युवराज सिंह इस टीम के सबसे बड़े हथियारों में से एक थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि युवराज के शरीर के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जो क्रिकेट के मैदान की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी थी। युवराज ने 2011 वर्ल्ड कप में बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया। कभी बल्ले से चौके और छक्के तो कभी गेंद से महत्वपूर्ण विकेट। एक के बाद एक मैच में युवराज भारत के लिए मैच विनर बनते गए। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 362 रन बनाए और 15 विकेट लिए। 4 बार उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और आखिर में युवराज सिंह को 2011 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर। जिंदगी अचानक बदल गई। जांच में उनके सीने में कैंसर ट्यूमर पाया गया। जिस खिलाड़ी ने कुछ ही समय पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट खिताब जीता था, अब उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी। इस बार सामने कोई तेज गेंदबाज नहीं था, कोई बल्लेबाज नहीं था, कोई स्कोरबोर्ड नहीं था। सामने था कैंसर। कीमोथेरेपी शुरू हुई। जिस शरीर ने मैदान पर घंटों क्रिकेट खेला था, वही शरीर अब इलाज के कारण कमजोर हो रहा था। दर्द था, थकान थी, मुश्किलें थीं, लेकिन युवराज ने हार नहीं मानी, क्योंकि इस बार उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ना था, उन्हें उन लाखों लोगों के लिए लड़ना था जो उन्हें अपना हीरो मानते थे। कैंसर के इलाज के बाद युवराज ने दोबारा मैदान पर लौटने की कोशिश शुरू की। यह वापसी आसान नहीं थी। शरीर पहले जैसा नहीं था, लेकिन हौसला पहले से ज्यादा मजबूत था। जिस खिलाड़ी ने कभी एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, वो अब जिंदगी की हर मुश्किल गेंद का सामना कर रहा था और धीरे धीरे वो फिर क्रिकेट के मैदान पर लौट आया। युवराज की सबसे बड़ी जीत शायद 2007 की 6 छक्के नहीं थे। 2011 का वर्ल्ड कप भी उनकी सबसे बड़ी जीत नहीं थी। उनकी असली जीत थी हार मानने से इनकार करना। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी में कभी कभी ऐसी गेंद आती है जिसका सामना करना बेहद मुश्किल होता है,
लेकिन आपको क्रीज छोड़नी नहीं है, आपको खड़े रहना है, लड़ते रहना है और आखिरी गेंद तक कोशिश करते रहना है। युवराज सिंह ने भारत को सिर्फ रन नहीं दिए, उन्होंने भारत को यादें दी। उन्होंने हमें 6 छक्कों वाली वो रात दी। उन्होंने हमें पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी दी। उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में भारत को विश्व चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर जब जिंदगी ने उनके सामने सबसे मुश्किल मुकाबला रखा, तब भी उन्होंने बल्ला नीचे नहीं रखा। कभी उन्होंने गेंदबाजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और बाद में उन्होंने बीमारी के खिलाफ युद्ध लड़ा। पहले मैदान में करोड़ों भारतीय उनके लिए तालियां बजा रहे थे और बाद में करोड़ों लोग उनके स्वस्थ होने की दुआ कर रहे थे। यही वजह है कि युवराज सिंह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक भावना है, एक प्रेरणा है, एक योद्धा है।